Now the new topic is graph of some real function. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का इसका ग्राफ देखेंगे और नेक्स्ट उसका डोमेन और रेंज, क्योंकि जितने भी ग्राफ हैं जो मैं बताऊंगा उसका डोमेन और रेंज ही इम्पोर्टेंट है, आगे अप्लाई करेंगे इस सब के लिए। तो चलिए कांस्टेंट फंक्शन मानते हैं कि कोई भी एफ ऑफ एक्स ले लिया तो ये कोई के ले लिया, मैं के क्या है कांस्टेंट, कुछ भी इनपुट डालूंगा ऑलवेज क्या मिलेगा मुझे कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर के इज कांस्टेंट। इसका ग्राफ देखूँ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट ड्रॉ, इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं ना, एक्स एक्सिस है ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, आप पॉजिटिव एक्स भी डाल सकते हैं नेगेटिव में भी, तो ऑलवेज क्या देगा के देगा। सपोज मान लो कि यहाँ पे इतना के का वैल्यू होगा तो हमेशा के ही आएगा। तो इससे डोमेन क्या पता चला कि डोमेन कुछ भी इनपुट डाल सकता हूँ तो रियल नंबर, रेंज के ही आएगा, कुछ भी डालेंगे तो क्या आएगा हमेशा के ही आएगा। एग्जाम्पल से समझिए बात को, आप लोग जानते ही होंगे एफ ऑफ 1 डालूँ तो के ही आएगा, एफ ऑफ 2 डालूँ तो के ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स का टर्म है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन समझ लें बात को आज, क्योंकि ये क्लास 12th में जब जाएंगे ना आप तो इसका यूज है वहाँ पे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या आता है ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। एफ ऑफ एक्स को चलिए वाई एक्सिस लिया था ना, तो वाई को आप एफ ऑफ एक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं इसी को और बोल सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई, ये वाई इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना। आइडेंटिटी इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं ना, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर है कि आइडेंटिटी में तो एक्स और वाई वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू ले लें इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। एक्स इन 1 डालें तो वाई भी 1 आएगा, एक्स 2 डालें तो वाई भी 2 आएगा। तो इसका ग्राफ देखूं तो ये एक्स डैश वाई वाई डैश 0, इनपुट 1 ले लिया सपोज एक्स, तो वाई भी क्या आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा। यदि मैं x2 ले लूँ तो वाई भी क्या आएगा 2। उसी तरह से नेक्स्ट अगर x -1 लिया तो वाई भी -1 ही आएगा, -2 लिया x तो वाई भी -2 ही होगा। इसी तरह चलते रहेगा। तो जहाँ पे ये पॉइंट आया उसको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा आपका, और यही क्या हुआ आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ। डोमेन समझें कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या ले रहा हूँ मैं रियल नंबर पूरा ले रहा हूँ, तो ये डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन का मैं डिफाइन कर चुका हूँ पहले, फिर भी मैं बोलूँ क्या, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डोमेन का डिफिनीशन क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये फंक्शन में एक्स का क्या वैल्यू डाल सकते हैं वो सब का क्या होगा सेट, वही डोमेन कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स का वही वैल्यू ले सकते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन में एक्स का पूरा रियल नंबर जब डाल रहा हूँ तो फंक्शन डिफाइन है, तो इसलिए क्या हो गया डोमेन रियल नंबर। रेंज का अगर बात करूँ तो रेंज में क्या होगा, इस एफ एक्स का क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सॉल्व करने पे उसी का सेट, तो लिखेंगे सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें भी कंडीशन है, ये एफ ऑफ एक्स का सेट कब आएगा, जब एक्स, यहाँ देखिए एरो डायग्राम से ये एक्स है ये एफ ऑफ एक्स है,
इसमें एफ ऑफ एक्स का वही वैल्यू लेंगे जिस पे ये फंक्शन एक्स पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो हम बोलेंगे क्या, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइन, फंक्शन इज डिफाइन। तो यहाँ पे रेंज भी वही आएगा जो डोमेन है। इनपुट डाल रहा हूँ जो वही आउटपुट भी आ रहा है। अगर 1 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 2 आउटपुट आ रहा है, -1 इनपुट डाल रहे हैं तो -1 आउटपुट। तो ये भी तो रियल नंबर ही आएगा रेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज रियल नंबर ही आएगा। ये इम्पोर्टेंट, मैं बोला कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना, आइडेंटिटी फंक्शन कभी कभी आपको प्रूफ करना लेकर आएगा कि बताइए कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ कर दें तो क्या बोलेंगे, वो आइडेंटिटी फंक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन, ध्यान से पढ़ेंगे, इस बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में फंक्शन पहले डिफाइन कर लूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसी को क्या बोलते हैं, मॉड। इसको अंदर का डिफाइन देखिए, पहला मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि आप इनपुट कुछ भी डालें, यहाँ पे समझ लिए बात को। यदि मैं एक्स इक्वल टू 1 डालूँ तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, मॉड ऑफ 1, ये 1 ही देगा। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू -1 पुट करूँ तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है ना, इस माइनस को प्लस बना देता है। कैसे, ये मॉडुलस एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देता है, और -1 तो पहले से है ही। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1। ये मॉडुलस का, कुछ भी इनपुट डालें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अंदर का कहानी क्या है, ये मॉडुलस को अगर ब्रेक करूं तो ये x आएगा कब, जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। 0 या उससे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव x आएगा। x लेस देन 0 तो ये -x आएगा। ये अंदर का कहानी है, ये डिफिनीशन ही है। क्लियर। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट था क्या होता है, -1 डालने से क्या होता है, तो एक मॉडुलस एक एक्स्ट्रा माइनस डाल के निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। इसका ग्राफ देखूं, x डैश, y डैश। मैं यहाँ पे अब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, यदि मैं यहाँ पे 0 लूँ तो यह फंक्शन डिफाइन होगा, तो 0 पे 0 ही आएगा। 1 लेता हूँ तो 1 बताइए कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, 1 बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन लूँगा तो क्या आएगा, आउटपुट भी 1 ही आएगा। 2 लूँ तो ये भी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या लेंगे, x, तो ये भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना। इस तरह से करते चले। अब सपोज मान लिया -1 लिया, तो कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला कि ये होगा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए क्या लेंगे, -x लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी बताया ना कहानी, पहले से -x है, ये मॉडुलस दे दिया ना -x। अब मैं इनपुट क्या डाल रहा हूँ, -1, तो -x पहले से, अब x की जगह क्या डालेंगे, -1, तो क्या देगा, ये 1 देगा। तो -1 डालने पे y 1 आ रहा है पॉजिटिव में, ये होगा। उसी तरह से -2 पुट करूँगा तो y भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा, ये मॉडुलस फंक्शन का है। तो इसका डोमेन देख रहे हैं कि इनपुट कुछ सारा डाल रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी और निगेटिव वैल्यू भी, तो ये रियल नंबर आएगा। रेंज में देख रहे हैं कि रेंज मतलब, रेंज कहने का मतलब क्या, y का वैल्यू, y हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, निगेटिव तो आ नहीं रहा है, तो r+। क्लियर ना। चलिए, इसी का कुछ और वेराइटी है मॉडुलस फंक्शन का, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, सपोज कि फंक्शन, कोई मॉडुलस फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ रहा, या फिर यहाँ पे एक और चीज़ ले सकते थे हम लोग।
चलिए कोई बात नहीं। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स, तो ये अगर रहे तो इसको फिर से डिफाइन करेंगे। माइनस अभी हटा दें तो उसके लिए तो फिर ये कंडीशन है जो अभी ऊपर बताया ये, तो ये माइनस को अभी हटा दें, छिपा लें, तो ये वाला पूरा कंडीशन लिखना है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स लेस देन 0। अब ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये अब चेंज हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखें, एक्स डैश, वाई डैश। अब मैं 0 ले रहा हूँ, इक्वल टू 0 में तो यही आएगा, तो -0 तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 लूँ, कंडीशन ये है ना। अगर x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन, ये वाला। तो ये जब सेटिस्फाई होता तो फंक्शन क्या लूँगा, -x, है ना। x इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो f ऑफ x क्या लेंगे, -x, तो f ऑफ 1 पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, -1 आएगा आउटपुट। तो 1 डालने पे क्या रहा, -1 आ रहा है। 2 पुट करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब -1 लेता हूँ, यदि x इक्वल टू -1 तो लेस देन 0 ये वाला कंडीशन होगा, तो ये फंक्शन लूँगा f ऑफ x इक्वल टू x, तो f ऑफ -1 लेंगे तो ये क्या आएगा, -1। तो यदि मैं -1 लूँ तो ये आउटपुट भी -1 ही देगा। -2 लेंगे तो आउटपुट -2 ही देगा। तो इसका ग्राफ जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें आपका ऊपर में गया था, इधर नीचे में आ जाएगा माइनस लग जाने के कारण। तो इस केस में इसका डोमेन और रेंज अगर फाइंड आउट करूं तो इसका डोमेन होगा तो रियल नंबर ही, क्यों कि पॉजिटिव वैल्यू भी दे रहा है, इधर नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा हूँ, ये रियल नंबर ही आएगा। रेंज का अगर बात करें तो ये टोटल नेगेटिव y है, तो r माइनस आएगा। क्लियर, चलिए तो इसे आप नोट कर लें। कुछ और केस ले लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का। सपोज मैं यहाँ पे ले लिया f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। अभी इसके पहले मैं मोड x का डिफाइन किया, क्या हुआ, x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, -x जब x लेस देन 0 हो, ये बताया। तो ये भी उसी तरह से होगा, कब, ये पॉजिटिव x प्लस 1 आएगा, कब, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे +1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आएगा। निगेटिव कब देगा, x प्लस 1 जब x प्लस 1 लेस देन 0 हो, तो +1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो लेस देन -1। इसमें कंडीशन चेंज हो गया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, अब यहाँ पे -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन -1, ये डिफिनीशन हो गया। इसका ग्राफ देखें अब, ये x डैश, y डैश। अब सपोज यहाँ पे -1 से बड़ा लेता है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सपोज मैं x इक्वल टू -1 लूँ, क्योंकि इक्वल टू है ना, तो अगर x इक्वल टू -1 लेंगे तो ये कौन सा कंडीशन होगा, ये कि ये वाला। तो f ऑफ x क्या आएगा, पॉजिटिव x प्लस 1, तो f ऑफ -1 पुट कर दूं तो -1 प्लस 1 क्या आएगा, ये 0। तो -1 पे -1 यहाँ पे ले लिया तो y क्या हो रहा था, f ऑफ x को ही तो y मानते हैं, तो y आ गया 0, तो यहीं पे आएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू -2 ले लेता हूँ, तो कौन सा कंडीशन, -1 और -2 छोटा है ना, ये लेस देन, तो ये वाला कंडीशन लेंगे। तो f ऑफ -2 इक्वल टू माइनस ऑफ -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 प्लस 1 आ जाएगा। यानी जब -2 लूँगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, -2, तो
तो y क्या आ रहा है यहाँ पे +1, तो +1 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसको आप यहाँ पे आएगा। उसी तरह से आप वैल्यू सपोज मान लीजिए कि x इक्वल टू माइनस, ये वाला कंडीशन इससे बड़ा, तो इससे बड़ा तो 0 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये वाला आएगा तो 0 + 1 1 ही आएगा, y 1 आएगा। तो 0 पे x 0 तो y कितना 1, तो ये वाला केस आएगा। फिर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो केस यही आएगा। तो 1 + 1 2, 1 लेने पे y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ऐसे जाएगा। और भी वैल्यू लें यहाँ पे डॉट डॉट करके, तो मोड ऑफ x + 1 का ग्राफ ये आएगा। तो इसका डोमेन का बात करें तो डोमेन तो कुछ भी डाल रहा है ना, x एक्सिस प्लस आवर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो ये रियल नंबर आएगा। रेंज का अगर बात करें तो पॉजिटिव है ना, तो r+ होगा। चलिए अब एक शॉर्टकट अगर बताऊं इसका, देखिए यहाँ पे क्या है +1, इसको ट्रांसफ़र इधर कर देंगे तो क्या होगा -1, तो ये -1 से ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव y एक्सिस। यही यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाए, f(x) इक्वल टू -mod x + 1। तो इस माइनस के चलते ग्राफ मैं अब डायरेक्ट बता देता हूँ, ये x है x', y y'। पहले तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 से यह स्टार्ट होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, जस्ट उसका उल्टा। तो इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। रेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रेंज नेगेटिव में आ रहा है ना y का, तो r-। तो ये आपका कुछ मॉडुलस फंक्शन आए हैं, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का, तो इसे आप नोट कर लें। तो 1 बाय 1 कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन का, तो वो देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करने से आप लोग का प्रॉब्लम ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर x² का अंडर रूट है तो ये हमेशा mod x ही रहता है मॉडुलस फंक्शन में। सेकेंड प्रॉपर्टी है यदि x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² रहे, और एक केस है कि x² ग्रेटर देन a² हो। दो केस बन रहा है यहाँ पे, एक में इक्वल टू और इसमें सिर्फ इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाऊँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो x² का अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू इसका भी अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा a, और ये क्या होगा mod x के इक्वल होगा, गिवन है इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ ना कि x जो है लेस देन इक्वल टू -a होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। सिमिलरली इसका अगर बात करें, इसी को आप बोल सकते हैं, एक साथ बोला है ना, इसी को बोलेंगे कि x जो होगा लेस देन इक्वल टू -a होगा, या x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन a, इक्वल टू का बात नहीं होगा, और यहाँ पे होगा x लेस देन -a। ठीक है, चलिए ये कुछ नहीं समझ में आया तो यहाँ को ना, इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट को दूसरे तरह से और कैसे समझें। x² ग्रेटर देन इक्वल टू a², यही है। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ इसी पे बेस्ड। सपोज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर ले लिया, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x² माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a² माइनस b² पे है तो x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अब एक लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं,
चलिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3 और -3, यहाँ -3 ले लिया, यहाँ पे 3। ओरिजिनली इक्वेशन ये वाला है, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, सपोज मैं 4 लिया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव दे देंगे। 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, तो 4 - 9 क्या आएगा निगेटिव, ये निगेटिव होगा। फिर अगेन मैं -4 लूँगा तो ये पॉजिटिव देगा। इस तरह से कर लिया मैं। अब ये सिंबल क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो ग्रेटर देन का सिंबल है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लूँगा मैं। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा मैं लिखूँगा डायरेक्ट, क्या बोल सकते हैं, चलिए देखिए ये -∞ जा रहा है ना, तो -∞ से -3, और -3 इंक्लूडेड होगा कि ओपन होगा, तो -3 अगर पुट करूँगा तो -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, तो ये इंक्लूडेड होगा, ये ओपन। ये वाला इंटरवल लेंगे और ये वाला इंटरवल लेंगे, तो यूनियन 3 to ∞। मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहा था तो उसमें भी बता दिया था, क्योंकि उसमें हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में नहीं कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो ये चीज़ था, ये पढ़ने के बाद वो सॉल्व तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दिया था एक्सरसाइज में, इसलिए मैं मुझे वहाँ पे बताना पड़ा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आ गया, इसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए x <= -a है, तो -a की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर समझें तो x <= -3 और x > 3, तो एक में चलिए ठीक है, तो इंक्लूडेड ले लिया हूँ मैं। देखिए -3 से छोटा ये वाला आ गया ना, और 3 से बड़ा ये आ गया। तो ये अगर चीज़ मिले कहीं पे x² > a², तो मैं डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, इतना करने का ज़रूरत नहीं होगा। यही समझाना था मुझे। एक और है, ये > था, यदि x² <= a² रहे, तो फिर से वही एग्जांपल से अगर समझूं, मैं सपोज मान लिया कि x² <= 3 का स्क्वायर, तो x² - 3 का स्क्वायर <= 0। फिर से नंबर लाइन पे यही चीज़ आएगा। तो अब यदि मैं चलिए फिर से मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। इसको इधर ले लेता हूँ, x + 3 x - 3 <= 0, +3 - 3, तो -3 और +3 ले लिया। सपोज मैं यहाँ पे कोई 4 है, तो 4 इसमें पुट करूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। -4 पुट करूँगा, -4 -5 -6 ऐसे कोई भी चेक करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अब ये लेस देन का सिंबल है, तो लेस देन के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो ये जो आएगा -3 to 3 क्लोज इंटरवल, x जो बिलोंग करेगा। तो मैं इसी को, अगर ये रहा ना x² <= a², तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूँगा क्या, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि x जो है > -a होगा और <= a होगा। यही चीज़ तो मैं यहाँ बोला हूँ, इसी को बोल सकता हूँ ना कि x जो है <= -3 इसका मतलब तो यही हो ना कि -3 से बड़ा और 3 से छोटा, -3 और 3 के बीच में ही वैल्यू लेना है, तो यही चीज़ आया ना। तो ये जब रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। जब ये चीज़ मिला आपको x² <= a², है ना ये, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, क्या बताया था यहाँ पे, उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये उसको एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझा, ये सब एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये तो <= a² था, यहीं पे एक और केस बन जाएगा।
एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। तो बस यहाँ पे इक्वल टू का नहीं सिंबल होगा, है ना, यहाँ पे जो लिखा हूँ ये हो जाएगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ये होगा, ये मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, है ना। इस टाइप का अगर इनइक्वालिटी अगर आपको मिल जाएगा तो मैं एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, माइनस ए से ए के बीच में। नेक्स्ट आगे कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लें। यदि यहाँ पे मोड एक्स प्लस मोड वाई कहीं पे आपको प्रॉब्लम मिल जाए क्वेश्चन में, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ मोड एक्स प्लस मोड वाई। क्लियर ना। कब, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर एक्स लेस देन 0 हो, वाई लेस देन 0 हो। ये दोनों रहे तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये दोनों मिले तो भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू रहे तो मैं इसको लूँगा मोड एक्स माइनस मोड वाई। फिर से वही कंडीशन, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0। दोनों कंडीशन के लिए मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, यदि ये लेस देन या इक्वल टू का रहा कंडीशन तो मैं लिखूँगा मोड एक्स प्लस मोड वाई। यही रहेगा मोड एक्स प्लस माइनस वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल रहा तो यहाँ पे माइनस देंगे, मोड एक्स माइनस मोड वाई। करने का होता है यदि एक्स प्लस वाई रहे, लेस देन रहे तो प्लस ही रहेगा, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस हो और लेस देन इक्वल टू रहे तो भी प्लस ही होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप लोग पढ़े ही हैं क्लास 9 से 7, क्या कि जो नंबर किस फॉर्म में रहे, a0, a1x, a2x स्क्वायर, इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। कहीं कहीं पे तो एग्जांपल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये पॉलिनोमियल है ना, इस टाइप का, तो इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है, सपोज कि मैं एग्जांपल ले लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से और क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका हम ग्राफ और डोमेन रेंज देखते हैं। तो ये जो दोनों फंक्शन है रियल टू रियल ही है, ये भी जो फंक्शन लिया हूँ रियल टू रियल। तो इसका देखते हैं अब ग्राफ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको वाई भी तो कंसीडर कर सकता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखते हैं, कुछ वैल्यू लेंगे और वैल्यू पुट करूँगा। क्लास 10th में सीखे हैं ना आप लोग, ये वाला, ये एक्स वाई, कुछ 2-3 डाटा ले लेते हैं। तो सपोज मैं कि एक्स इक्वल टू 0 लूँ तो वाई भी 0 होगा, छोड़िए वो नहीं लेता हूँ। एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं तो वाई 1 आएगा। एक्स इक्वल टू -1 लेंगे तो वाई पॉजिटिव ही आएगा। x2 लूँगा तो वाई 4 आएगा। उसी तरह एक्स इक्वल टू -2 लें तो -2 का स्क्वायर, ये 4 ही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अब कुछ पुट कर देते हैं, 1 पे 1 आएगा, -1 पे 1 ही आ रहा है, 2 पे 4 आएगा। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, -2 पे 4 ही आएगा। तो ये जो ग्राफ, और 0 0 पे 0 ही आएगा। ये ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इसका जो डोमेन होगा, पॉजिटिव नंबर भी डाल रहे हैं और नेगेटिव भी, तो ये तो रियल नंबर होगा। रेंज हमेशा क्या दे रहा है आपको, y पॉजिटिव वाला दे रहा है तो r+। क्लियर है। तो जो ये जो दिया हुआ है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोलें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया,
फिर 4 केस होता है इसमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया मैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। 4 केस बनेगा। तो ये सब जो भी फंक्शन मिल रहा है ना, ये सब को हम लोग पैराबोला भी बोलते हैं। तो इसका तो मैं बना दिया। इसका अगर ग्राफ देखें तो जैसे मैं किया हूँ ना, ये चीज़ ये आप करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बस ये माइनस लगा दिया है। तो अच्छा देखिए कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है। ये x का इवन पावर है, तो जिसका इवन पावर होगा तो उसके ऊपर जाएंगे तो y के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे x के पावर, x का क्या है, इवन पावर है, तो y के लॉन्ग ही सिमेट्रिक होगा, लेकिन नेगेटिव है तो नीचे में आएगा। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y का पावर इवन है तो x के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो x के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होता है ना कि जो दो पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देखिए x के लॉन्ग सिमेट्रिक हो गया। इसका अगर देखें x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बोलें, या फिर इसी को माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बोलें, एक ही चीज़ है। तो y का पावर इवन है और x क्या नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ होगा, मैं बोलूँगा क्या कि y का पावर जो है इवन है तो x के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो कैसा x है, निगेटिव, तो निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। तो तीनों ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे अगर मैं अब डोमेन और रेंज का अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे डोमेन तो सिर्फ ओनली x एक्सिस का ही ना दे रहा हूँ, तो डोमेन r प्लस होगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना बात को। रेंज जो होगा y पॉजिटिव में भी आ रहा है, y निगेटिव में भी आ रहा है, ये रियल नंबर। यहाँ पे इसका अगर बात करूँ डोमेन का, x पॉजिटिव में भी दे रहे हैं, x निगेटिव में भी दे रहे हैं, तो ये रियल नंबर। रेंज का बात करें तो सिर्फ देखिए निगेटिव, इधर भी निगेटिव, तो ये r माइनस। इसका अगर डोमेन का बात करें तो x में x का जो वैल्यू दे रहा हूँ इधर सिर्फ निगेटिव, तो r माइनस। रेंज का बात करूँ तो ये इधर जा रहा था, यानी कि y एक्सिस पॉजिटिव, ये इधर जा रहा था y निगेटिव, तो दोनों दे रहा हूँ, तो ये रियल नंबर। तो ये पहला पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसी पे बेस्ट 4 गो बन गया है ना। फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये चारों पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था और चारों पैराबोला का ग्राफ बन गया। एक बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू रहे, तो उसका ग्राफ देखते हैं। मैं यहाँ पे लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो इसका जो ग्राफ होगा फिर से वही चीज़ है, कुछ वैल्यू ले लूँगा, एक्स डैश, वाई डैश। 10th क्लास का अगर कॉन्सेप्ट लगाना तो लगा सकते हैं। अगर 1 डालें तो आउटपुट 1 आएगा। और एफ ऑफ एक्स को ही तो वाई बोलता हूँ ना, वाई बोलें या एफ ऑफ एक्स बोलें, बात एक ही चीज़ है। 2 डालूँगा तो 2 का क्यू 8, -2 डालेंगे तो -8, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए 1 डाला था तो पॉजिटिव 1 आया था, 2 डाला तो 8 आया था, ऊपर तक चला जाएगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आया ये 8, -2 डाला तो -8, ये और नीचे तक जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा ना इस टाइप से बनेगा। ये
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होता है। इसका डोमेन का जो बात कहानी आया, डोमेन देखिए पॉजिटिव वैल्यू भी है निगेटिव भी है, तो रियल नंबर। रेंज में आउटपुट उधर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये भी रियल नंबर ही आएगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। एक लास्ट इस वीडियो में रेशनल फंक्शन देखते हैं, और भी कुछ फंक्शन बच गए हैं तो उसका मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो का लेंथ लंबा चला जाएगा। चलिए तो रेशनल फंक्शन एक लास्ट देख लेते हैं। और भी फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, और देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट और भी फंक्शन बचे हुए हैं। तो रेशनल फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाई एच ऑफ एक्स। ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जो रेशनल फंक्शन है, जो भी बहुत कुछ निकल के आएगा ना, ये हम लोग हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, कंप्यूटराइज इसका ग्राफ निकलता है। लेकिन सपोज मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट रेशनल फंक्शन है, क्या है 1/x, इसका ग्राफ देखें तो, और ये डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं इसका सिंपल सा एक ग्राफ देखूं तो देखिए, जीरो डालेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड, तो जीरो पे तो कुछ लेना ही नहीं है। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, जीरो पे तो यहाँ पे आएगा ही नहीं ग्राफ। 2 डाला तो 1/2, अगर मैं यहाँ 2 डालूँगा, ये 1 था, 2 डालेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाएंगे 4, तो यहाँ पे यदि 4 लूँ तो और नीचे आएगा 1/4, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। समझ रहे ना बात को? और क्या लूँ, छोटा लेते चलता हूँ। सपोज मान लीजिए कि x इक्वल टू 1/2 लें, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, तो f ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 लेने पे क्या आ जाता है 2 आ जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। तो ये देखना कि ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये ग्राफ कभी जीरो को टच ही नहीं करेगा, ये ओरिजिन को, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, अनडिफाइन हो जाएगा फिर जीरो पे। निगेटिव वैल्यू लेता तो निगेटिव के लिए फिर फंक्शन इस तरह से जाता, तो निगेटिव लेके आप करके देखेंगे तो इस टाइप से बनेगा। तो ये 1/x मॉडुलस रेशनल फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। इसका डोमेन और रेंज का बात करें तो डोमेन तो पॉजिटिव ही डाल रहे हैं, निगेटिव ही डाल रहा हूँ, तो रियल नंबर। रेंज का बात करें, हाँ, तो अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू जीरो था ना, जीरो तो नहीं ना ले रहे हैं, तो जीरो को छोड़कर सारा वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। यहाँ तक आएंगे 0.1 तक ले सकते हैं, लेकिन जीरो कभी नहीं लेंगे, तो -0 करना होगा। आउटपुट में ये ग्राफ कभी जीरो को टच नहीं करेगा, तो इसमें भी जीरो माइनस करेंगे, तो ये रेशनल फंक्शन हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।